की सोनी पटनायक देंगी सस्ता ऑप्शन, सचिदरन तैयार है एफनो सुपरस्टार के लिए, और चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जैन और राजेश अग्रवाल से समझेंगे मिड कैप फंडा। अब 2:40 हो रहा है तो ट्रेड्स लेना शुरू ही कर लेते हैं। सोनी बताइए सस्ता ऑप्शन। हर्षदा जी, यहाँ पे रहेगा एस्ट्रल 2300 कॉल ऑप्शन। बाई करना है 26 के रेंज में। स्टॉप लॉस रहेगा 10, टारगेट है 45, दूसरा टारगेट रहेगा 58। काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है 2300 लेवल को क्रॉस करेगा। काफी अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग यहाँ उसके ऊपर का आपको दिखेगा टुवर्ड्स 2350 2360 लेवल। सो इसीलिए सेफ बेट यहाँ पे 2300 कॉल ऑप्शन पे। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए 2300 का कॉल लेने की सलाह। एस्ट्रल आपको याद होगा सुबह में पहले 2-4 ट्रेड्स में एस्ट्रल की भी हम बात कर रहे थे और मोमेंटम इसने होल्ड किया है, भले ही ऊपरी लेवल से इंडेक्स में कुछ कुछ मुनाफा वसूली आ गई हो। चलिए अब अगले ट्रेड की तरफ आएंगे और सचिदानंद आपकी बारी, बताइए एफनो सुपरस्टार। सचिन आपकी आवाज। हाँ। शॉर्ट करने की सलाह होगी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से पूरा हफ्ता गया है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के ही साइंस आए हैं 3300 3350 के जोन में, एंड अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने एक अच्छी चाल बना दी है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 3200 का सपोर्ट भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीक होगा, एंड एक अच्छी मूव बन सकती है ऑन द लोअर साइड टिल 3170। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 3262 के आसपास लगाना है, एंड ये फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे सेल ट्रेड है आपका इस वक्त, और ये सेल कॉल। अब चलते हैं कविता जी के पास, आज का चार्ट का चमत्कार पिक करेंगे। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? या वीरेंद्र जी, जुबिलेंट फूड इज लुकिंग गुड। मुझे लगता है स्विंग ट्रेड के लिहाज से भी ये काउंटर एक बहुत अच्छा सॉसर फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा है। सो एज ए स्विंग टारगेट मुझे लगता है 585 590 के प्राइस टारगेट की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। इन दैट केस स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 540 का, वेरएज जो मोमेंटम चेज कर रहे हैं मुझे लगता है 565 575 की प्राइस टारगेट की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। In that case 549 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, आपका जुबिलेंट फूड्स इस कार्यक्रम में 2 बार अब तक अपीयर हो चुका है लॉन्ग कॉल के दृष्टिकोण से। अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मिड कैप फंडा की बात की जाए तो हमें ऐसा लग रहा है कि फार्मा में बहुत हलचल मच रही है। वहां लगता है कि आने वाले दिनों में कोई पोजीशन कैरी करता है तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। इस कड़ी में हमने मिड कैप स्टॉक के हिसाब से शिल्पा मेडिकेयर को चुना है, जो कि अगर आप देखो तो डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर और कमर्शियलाइजेशन करती है जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, जैसे कि एपीआई फॉर्मुलेशंस वगैरह। न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स को भी केटर कर रही है, और हालिया में इन्होंने 500 करोड़ की क्यूआईपी करी है। ऑन्कोलॉजी में इनकी बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई है। अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से 15% के आसपास कुछ एक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके वहां पे पकड़ बनी हुई है। और नंबर्स की अगर बात की जाए तो इस तिमाही में बड़े शानदार नंबर आए थे। बॉटम लाइन में बहुत अच्छा जंप देखा गया था। क्यूआईपी में कुछ मार्क्यू इन्वेस्टर्स के नाम आए हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को अगर कोई होल्ड करके रखता है तो साल भर के नजरिए से अगर रखता है तो 650 के टारगेट इसमें आ सकते। ओके, शिल्पा मेडिकेयर, एक बात तो है राजेश जी का, और वो राजेश जी जो सुबह था इनका कोई सरोकार तो है शिल्पा मेडिकेयर से। 580 पे ये बाय कॉल है। अच्छा, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं जनाब, अव्वल दर्जे का स्टॉक है, और 580 पे याद रखिएगा ये इस वक्त जून 2022 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। मूव अच्छे हैं इसमें। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने यहाँ पे, और वो 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे फेंकता हूँ एक एक करके। यहाँ पे पहला ट्रेड लिया था आज सोनी पटनायक जी से, और उन्होंने पिक किया था यहाँ पर एस्ट्रल का कॉल 2300 का फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 45-48 ऑन द हायर साइड। उसके बाद पिक किया हमने सचिन जी का ट्रेड, और वो था एफनो सुपरस्टार। सेल कॉल थी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। कविता जी ने पिक किया अपना मनपसंद जुबिलेंट फूड्स। हालांकि यहाँ पे लेना है फ्यूचर्स, पिज़्ज़ा नहीं, फ्यूचर्स 585 और 590 के लक्ष्य के लिए करीब 554 के जोन में। और राजेश अग्रवाल जी ने पिक किया यहाँ पर शिल्पा मेडिकेयर। निफ्टी रिकवरी देके फिर ऊपर आ गया है, क्या टर्बुलेंस है जनाब? और निफ्टी बैंक करीब 51.5